हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों का टॉपिक चल रहा है रैशनल इरेशनल नंबर के अंदर। जो हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं पिछली क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। पार्ट नंबर 1, 2 एंड 3 के अंदर बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जो रैशनल और इरेशनल नंबर पे बेस्ड हैं। इस टॉपिक के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्ट्स। ठीक है, सर्ट्स आपका रैशनल इरेशनल नंबर के रिलेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है। चलिए देखते हैं क्या कंफ्यूजिंग है और क्या उसमें मज़ेदार चीज़ है। ठीक है, ओके। सबसे पहले हम लोग सर्ट्स का जो बेसिक मतलब है कि सर्ट्स बोलते हैं किन चीज़ों के हैं, पहले वहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए, जब हम रैशनल या इरेशनल नंबर्स की बात करते हैं तो उसमें बहुत डिफरेंट टाइप के नंबर्स हैं। तो सबसे पहले तो आप यही कैटेगराइज करना सीख चुके हो, और अगर नहीं सीखा है तो पार्ट 1, 2, 3 को देख के कंफर्म करो कौन से नंबर्स हमारे रैशनल होते हैं और कौन से नंबर्स हमारे इरेशनल होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको सर्ट्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर हमें रैशनल और इरेशनल में जरा सा भी कंफ्यूजन है तो आपको सर्ट्स में प्रॉब्लम बनी रहेगी। ठीक है, चलिए देखिए, अब हम सीधे सर्ट्स की बात करने वाले हैं। तो जब हम सर्ट्स की बात करते हैं तो मैं आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स दिखाता हूँ और उसके रिलेशन में हम लोग सर्ट्स को समझना और पढ़ना शुरू करते हैं। मैंने लिखा लाइक √25। अगर आपसे √25 का आंसर पूछा जाता है तो आपको तुरंत क्लियर है। ठीक है, आपके माइंड में आंसर आ चुका है, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद एक और क्वेश्चन, क्यूब रूट ऑफ 8 का आंसर कितना आता है? तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 2। ठीक है, उम्मीद है सारे लोगों को, सारे बच्चे लोगों को ये चीजें क्लियर होंगी कि कैसे √25 5 आता है, कैसे आपका जो क्यूब रूट 8 है वो 2 आ जाता है। अदरवाइज मैं छोटा सा उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको इसमें भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, जल्दी से ये भी क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब ये 5 कैसे आया होगा, देखो आपका √25 जो है, अगर इसका मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो यहां पर हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है, इसको हमने फैक्टराइज कर दिया प्राइम फैक्टर्स में, तो वहां पे 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 आ जाएगा। और स्क्वायर रूट के अंदर अगर हमारा पेयर बनता है, दो का ग्रुप बनता है, दैट मीन्स वो सॉल्व हो जाता है और आपका एक बाहर आ जाता है। आप ऐसे डायरेक्टली करो तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज उसका जो डिस्क्रिप्टिव मेथड है कि कैसे वो होता है, क्यों 5 आता है, वो आपके सामने। यहां पर भी आपको सेम थ्योरी लगानी है। अगर हम क्यूब रूट 8 की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपको रूट जो आपका 8 है उसका प्राइम फैक्टर्स करने हैं। तो आपके क्यूब रूट 8 में 8 के प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। जैसे ऊपर वाले में हमने 2 की पेयरिंग की है, नीचे वाले में आपको 3 का ग्रुप करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना, अगर कुछ नहीं लिखा है दैट मीन्स वहां पे अंडरस्टूड होता है कि हमारा 2 लिखा हुआ है, लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा है तो 2 होते, यहाँ पे तो आपका 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 3 का मतलब है कि हमें 3 के ग्रुप बनाने हैं। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा सीधे 2। अगर 3 का ग्रुपिंग कंप्लीट हो जाता है तो आपका वो एक 2 बाहर आ जाएगा, उसी को हम बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ 8 दैट इज इक्वल टू 2। तो यहां पे जो आपका रूट का साइन है, चाहे वो आपका स्क्वायर रूट हो चाहे आपका क्यूब रूट हो, वो सॉल्व हो गया। ठीक है, लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता है कि हमेशा आपका स्क्वायर रूट सॉल्व हो जाता है और कोई ना कोई आपका इंटीजर आता है? ठीक, चलिए देखते हैं। मैंने लिखा क्यूब रूट ऑफ 4। अगर इसको इस मेथड से किया जाए तो क्या हो जाएगा, देखो इसका हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। पेयरिंग तो हो रही है, लेकिन क्योंकि आपका थर्ड रूट है, ये आपका क्यूब रूट है, तो यहाँ पे पेयरिंग से आपका कुछ भी नहीं होने वाला। यहाँ पे आपको ग्रुप ऑफ 3 चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए। दैट मीन्स आपका क्यूब रूट ऑफ 4 का कोई भी आंसर अब नहीं आ पाएगा। ठीक है, एक 2 की वहां पे कमी पड़ गई, इसका मतलब इसको हम कुछ नहीं लिख सकते, तो बेटर इसको आप ऐसे लिखा रहने दो। इसका मतलब यहाँ पे आपका जो रूट है वो सॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, एक और आंसर ले लो, एक और क्वेश्चन आप इसी में देख लो। एग्जांपल मैंने लिखा सपोज स्क्वायर रूट ऑफ 8। ठीक है, वहां पे क्यूब रूट ऑफ 8 था, यहां पे मैं स्क्वायर रूट ऑफ 8 अगर करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये आपका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। स्क्वायर रूट के अंदर पेयर बनते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक पेयर बना लेना है। तो एक तो आपका पेयर बन गया, लेकिन एक 2 आपका अकेला रह जाएगा। ठीक है, उसकी पेयरिंग नहीं हो पाएगी, तो जो पेयर हो गया उसको आप रूट से बाहर ले आओ और एक आपका रूट के अंदर 2 बच जाएगा। दैट मीन्स अल्टीमेटली हमारा जो रूट साइन है वो एलिमिनेट नहीं हुआ, वो सॉल्व नहीं हुआ। इसका मतलब इसको भी हम लोग बोलेंगे हमने जो हमारा क्वेश्चन था वो सॉल्व नहीं हो पाया, मतलब रूट का साइन रह गया। तो सिंपल सा है, जो आपका ये रूट का साइन है ना, जिसको हम रेडिकल साइन बोलते हैं, बताया था आपको फर्स्ट क्लास में, जो रूट का साइन होता है दिस इज कॉल्ड रेडिकल साइन। तो अगर आपका रेडिकल साइन, अगर रूट का साइन हट जाता है, सॉल्व हो जाता है, दैट मीन्स
आपका जो नंबर है वो रैशनल है, और अगर वो सॉल्व नहीं हो पाता है दैट मीन्स वो आपका नंबर इरेशनल है, और इसी को हम लोग सर्ट्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब सर्ट्स का मतलब सिर्फ इरेशनल नंबर से नहीं है। ठीक है, सर्ट्स का मतलब उन इरेशनल नंबर से है जिनमें रूट का साइन होता है और वो सॉल्व नहीं होता है। ठीक है, ध्यान से समझ लेना, सर्ट्स जो होते हैं वो इरेशनल तो होते हैं, लेकिन सारे इरेशनल नंबर्स को हम सर्ट्स नहीं बोल सकते। हम सिर्फ उन इरेशनल नंबर्स को सर्ट्स बोलेंगे जिनपे क्यूब रूट का जो साइन है वो सॉल्व नहीं हो पाता है। जैसे क्यूब रूट ऑफ 4 है, ये आपका सॉल्व नहीं हुआ, सो इट इज अ सर्ट। स्क्वायर रूट ऑफ 8 है, क्योंकि यहां पर भी ये सॉल्व नहीं हो पाया, इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 8 भी आपका क्या है, सर्ट है। लेकिन ऊपर वाले जो नंबर्स थे आपके, ऊपर वाले नंबर्स में आपका सॉल्व हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 आ गया, दैट मींस अंडर रूट 25 इज नॉट अ सर्ट। ठीक है, हम सर्ट्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी आपका यस या नो है वो सर्ट्स के लिए है। सर्ट्स है तो यस, सर्ट्स नहीं है तो नो, मतलब अंडर रूट 25 इज नॉट अ सर्ट। क्यूब रूट ऑफ 8, क्योंकि इसका भी सॉल्यूशन हो गया, सो इट इज नॉट अ सर्ट। अब आपको इतना अंदाजा लग जाना चाहिए कि जो सर्ट्स हैं वो सिर्फ तब वैलिड है कि तब कोई भी नंबर आपका सर्ड है अगर वो रूट साइन के अंदर है और उसका सॉल्यूशन नहीं हो पाता है। लाइक क्यूब रूट 8 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 8 हो गया, क्यूब रूट ऑफ 4 हो गया, क्योंकि इसमें रेडिकल साइन नहीं हट रहा है, क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट का साइन नहीं हट पाएगा, क्यूब रूट का साइन नहीं हट पाएगा, तो जो फाइनल आंसर है वो आपका रूट में ही बना रहेगा। दैट मीन्स जो ओरिजिनल नंबर्स हमारे थे वो क्या थे, सर्ट्स थे। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। अभी हम इसको और भी डिफरेंट वे में समझेंगे। तो सर्ट्स का मतलब रेडिकल साइन के बने रहने से है एंड उसका सॉल्यूशन ना हो पाए। ठीक है, एक सर्ट को तो हम ऐसे समझ सकते हैं, सर्ट को समझने का एक और तरीका है। ठीक है, उसको भी देखते हैं, मतलब हम फॉर्मल जो तरीका है जो बुक्स में है उसको भी देखते हैं, उसके बाद मैं आपको सर्ट्स की दो डेफिनेशन दूंगा, आपको जो बेटर लगे उसको अपने दिमाग में फीड रखना। दोनों ही डेफिनेशन इजी हैं और यस इंपॉर्टेंट तो है ही। ठीक है, देखिए हम सर्ट्स को ऐसे भी देख सकते हैं। मैंने लिखा लेट ए इज अ, ठीक है, ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर। जो आपका ए है, एक कोई नंबर है, उसको हम ए फॉर्म में बोल रहे हैं, वेरिएबल फॉर्म में बोल रहे हैं, वो आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है। सो लेट ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, एंड एन इज, लेट ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड एन इज अ ऑल्सो, ये भी आपका पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, एक आपका जो n है ये भी आपका क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन n के साथ एक कंडीशन है, दैट n शुड बी ग्रेटर देन 0। जो आपका n है वो ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए। ठीक है, अगर ये सिचुएशन है, अगर ये सिचुएशन है और उस केस में अगर हम a रेज़्ड टू द पावर 1 अपॉन n, अगर हम किसी भी नंबर को a रेज़्ड टू द पावर 1 अपॉन n की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट मीन्स वो नंबर आपका सर्ड होगा। लेकिन a रेज़्ड टू द पावर 1 अपॉन n शुड नॉट बी अ रैशनल नंबर। ठीक है, ये सिचुएशन थोड़ा ध्यान रखना है। तो आपका जो आपका a रेज़्ड टू द पावर 1 अपॉन n है, अगर हम किसी नंबर को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं एंड इफ इट इज नॉट अ रैशनल नंबर दैट मीन्स द नंबर इज सर्ड। इसका मतलब क्या है, मैंने लिया, सपोज मैंने लिया यहाँ पे 25। ठीक है, अभी 25 आपका हो गया, अगर मैं लिखता हूँ 25 पावर 1/2। ठीक है, तो 25 पावर 1/2 देखो क्या है आपका, ध्यान रखना, इफ a raised to the power 1 upon n is not a rational number then it is a surd। तो 25 पावर 1/2, यहाँ पे a की वैल्यू 25 है और 1/n आपका हो जाएगा 1/2। ठीक, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 25 को हम लिख सकते हैं 5 पावर 2 और ये आपका हो जाएगा 1/2 और ये आपका और आगे जाके सॉल्व होगा। सो 5 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, तो यहाँ पे तो आपका बचा 5, दैट इज अ रैशनल नंबर। इसका मतलब ये जो नंबर था वो सर्ट नहीं था, मतलब a पावर 1 अपॉन n शुड नॉट बी अ रैशनल नंबर, तब वो नंबर आपका सर्ट है। तो यहाँ पे तो ये आपका नंबर सर्ट नहीं था, क्यों, क्योंकि इसका जो आंसर आ रहा है 5 वो आपका रैशनल है। तो अब सर्ट कैसे होंगे ऐसे नंबर्स, उसके लिए आपको ऐसे देखना है। मैंने यहाँ पे लिखा 8 और 8 का पावर है 1/2। अब इसको जब आप एक्सपेंड करोगे और आगे, तो आपका 8 बन जाएगा 2 रेज़्ड टू द पावर 3, क्योंकि 8 को हम कैसे लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, और यहाँ पे आपका पावर हो गया 1/2, दैट मीन्स नंबर इज इन द फॉर्म a रेज़्ड टू द पावर 1/n। अब इसका कहना है कि अगर a पावर 1/n आपका रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है, तो इसको जरा आगे ले जाते हैं, कितना हो जाएगा
क्या टू रेज टू द पावर को हम ऐसे लिख सकते हैं पावर 1/2, राइट। अब ये कितना हो जाएगा 2 पावर 3/2, और इसको हम आगे फर्दर सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दैट मींस 2 रेज टू द पावर 3/2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, ये आपका इरेशनल है। मतलब अगर इसका सॉल्यूशन हो जाता है सिंपल सा, अगर आपकी पावर से एडजस्ट हो जाती है, कैंसिल हो जाती है और आपका ऐसा कोई नंबर आ गया, तब वो रैशनल है। क्योंकि 2 रेज टू द पावर 3/2 आपका सॉल्व नहीं हो पाएगा आगे, सो इट इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो आप ऐसे भी सर्च को पहचान सकते हो, अगर कोई नंबर a पावर 1/n के फॉर्म में है एंड इफ इट इज अ रैशनल सॉरी इरेशनल, दैट मींस इट इज अ सर्ड, ठीक। ये आपका सेकंड डेफिनेशन हो गया। तो इस तरह से आपके पास दो डेफिनेशंस आ जाते हैं सर्ड्स के, जिनको हम फॉर्मली लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे आ जाते हैं और फिर सर्ड्स की प्रॉपर्टीज भी देखनी है। देखिए, तो मैं आपको दोनों डेफिनेशन देता हूं। डेफिनेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग क्या है, बहुत सिंपल सा है, हम ये लिख सकते हैं अनसॉल्व्ड रेडिकल साइन, ठीक है। अनसॉल्व्ड रेडिकल साइन इज कॉल्ड अ सर्ड। अगर आपका रेडिकल साइन अनसॉल्व्ड है दैट मींस वो सर्ड है, ठीक है। रेडिकल साइन अनसॉल्व्ड का मतलब क्या है, मैंने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब स्क्वायर रूट ऑफ 8 को आप ज्यादा से ज्यादा क्या लिख सकते हो, 2√2 लिख सकते हो। अभी आपको पीछे बताया कैसे। दैट मींस आपका रेडिकल साइन सॉल्व नहीं हो पाया, सो इट इज अ सर्ड, √8 इज अ सर्ड। देन अगर मैं लिखता हूं √2, तो क्या √2 को हम सॉल्व कर सकते हैं, नहीं सॉल्व कर सकते, ठीक है। इसका मतलब ये आपका रूट में ही बना रहेगा, दैट मींस इट इज आल्सो अ सर्ड। तो ऐसे नंबर्स जहां पे आपका रेडिकल साइन सॉल्व नहीं होता हो पाता है, ठीक है। एक और लेते हैं, अगर मैं लिखता हूं क्यूब रूट ऑफ 4, तो क्या क्यूब रूट ऑफ 4 को कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना ये आपका क्यूब रूट ऑफ 4 है, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ 4 में आपका 3 यहाँ पे छोटा सा लिखा जाएगा, तब इसको क्यूब रूट पढ़ेंगे, इसको 3 मल्टीप्लाइड बाय √4 मत पढ़ लेना। सो क्यूब रूट ऑफ 4 को क्या हम सॉल्व कर सकते हैं, वहां से रूट का साइन हट सकता है, नहीं हट सकता। रीजन 4 के अंदर जब हम उसका प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो वहां पे सिर्फ 2 2 आएंगे, मतलब 2 के पेयर्स बनेंगे, जबकि हमें चाहिए ग्रुप ऑफ 3, वहां पे नहीं हो पाएगा ग्रुप ऑफ 3। दैट मींस आपका रूट साइन जो रेडिकल साइन है आपका थर्ड पावर का, वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये भी आपका सर्ड है। तो बहुत सिंपल सा है, अगर आपका रेडिकल साइन सॉल्व नहीं हो पाता है, नहीं एलिमिनेट होता है, दैट मींस द होल नंबर इज कॉल्ड अ सर्ड। एक डेफिनेशन तो ये हो गया। सेकंड डेफिनेशन पे आते हैं। सेकंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इफ a and n are पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। ध्यान रखना ये आपके इंटीजर से बाहर के लिए भी है, लेकिन हमारा सिलेबस सिर्फ इंटीजर्स तक है। इफ a and n आर पॉजिटिव इंटीजर्स और यहां पे n शुड बी ग्रेटर देन 0, n आपका 0 से बड़ा ही होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपका पावर है वो हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए। ये नंबर तो आपका आगे जाके फिर और कुछ होगा, डेसिमल में फ्रैक्शन में भी आएंगे ये सारे नंबर्स, लेकिन अभी हम पॉजिटिव इंटीजर्स पे बात करते हैं। तो जब वो फ्रैक्शन में भी आ जाएंगे तब भी आपका n ग्रेटर देन 0 ही रहना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये सिचुएशन है, इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, a एंड n बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर्स, देन 3 सिचुएशन है यहाँ पे। नंबर 1, यहाँ पे आपका है n पावर, देन वी से दैट nth पावर ऑफ a, ठीक है। nth पावर ऑफ a इज अ सर्ड। ये कब सर्ड होगा, नंबर 1, अगर आपका nth पावर ऑफ a इज n इरेशनल नंबर, अगर ये आपका कोई इरेशनल नंबर बनता है, इसका मतलब जो आपका नंबर है वो सर्ड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे nth पावर a का मतलब ये छोटा सा n लगा हुआ है। इफ nth पावर ऑफ a इज एन इरेशनल नंबर, इन दैट केस हमारा जो नंबर है nth अंडर रूट a, वो आपका एक सर्ड बोला जाएगा, ठीक है। तो सर्ड की आपकी टोटल 2 डेफिनेशंस है और बहुत सिंपल सी फॉर्म में। बस ध्यान रखना है कि वहां पे आपका जो रेडिकल साइन है या फिर जो आपका nth पावर है वो प्रेजेंट होना चाहिए, और जो नंबर आपका है वो इरेशनल होना चाहिए। अगर ये सिचुएशन है तो आपके नंबर्स को सर्ड बोला जाएगा, ठीक है। चलो, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझ के रखनी है, दैट एवरी सर्ड इज इरेशनल। जितने भी आपके सर्ड्स हैं वो सारे इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। सारे सर्ड्स को हम इरेशनल ही बोलते हैं, जितने भी सर्ड्स हैं, चाहे वो आपका स्क्वायर रूट वाले हो, चाहे आपके वो क्यूब रूट हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम ऐसे लिखते हैं, जैसे आपका ये √2 हो गया, तो ये आपका फर्स्ट पावर का सर्ड है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पावर का सर्ड है। अगर मैं लिखता हूं
क्यूब रूट ऑफ 2, दैट मीन्स ये हमारा सेकेंड पावर का सर्ड है, और इस तरह से हम आगे की तरफ चलते जाएंगे। अगर मैंने लिखा फोर्थ रूट ऑफ 3, ये हमारा थर्ड पावर का सर्ड है, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट आपके पावर के सर्ड्स होते हैं, इनकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं। तो एवरी सर्ड इज एन इरेशनल नंबर, चाहे किसी भी पावर का हो, आपका वो हमेशा इरेशनल नंबर ही बोला जाएगा। लेकिन इसका जो रिवर्स है, इसका जो रिवर्सल स्टेटमेंट है, बट every irrational number is not a surd, but every irrational number is not a surd, ठीक है। तो हर सर्ड आपका इरेशनल नंबर तो है, लेकिन हर इरेशनल नंबर को हम सर्ड नहीं बोलेंगे, ठीक है। रीजन, अगर मैं पाई की बात करता हूं तो पाई आपका क्या है, पाई आपका इरेशनल है, लेकिन क्या पाई को हम किसी भी nth पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर क्या पाई को हम रूट के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते। दैट मीन्स जो आपका पाई है वो इरेशनल तो है, लेकिन वो सर्ड नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, आपका जो नंबर है वो रूट फॉर्म में होना चाहिए और अनसॉल्व रूट होना चाहिए, ठीक है, या फिर रेडिकल साइन को अनसॉल्व रहना चाहिए। अगर वो सिचुएशन है, दैट मीन्स वो आपका सर्ड है। अगर वो आपका सिर्फ डेसिमल फॉर्म में है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फॉर्म का है, तो वो इरेशनल तो बन जाएगा, लेकिन वो सर्ड नहीं बनेगा। सो एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ सर्ड, बट एवरी सर्ड इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आपके सामने पाई की एक वैल्यू प्रेजेंट है एग्जांपल के लिए, जो इरेशनल तो है, लेकिन इसको हम सर्ड नहीं बोल सकते। रीजन, ऐसा कोई भी नंबर नहीं जिसको मैं पाई के अंदर लिखूं, उसकी रूट के अंदर लिखूं और इसकी वैल्यू इक्विवेलेंट टू पाई आ जाए, 3.14 समथिंग उसकी वैल्यू आ जाए, ऐसा कोई नंबर हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो गया सर्ड का बेसिक सा डेफिनेशंस और सर्ड्स की एक तरह से रिकॉग्निशन कि सर्ड्स क्या होता है और क्या नहीं होता है। अब सर्ड्स पे क्वेश्चंस करने से पहले हमें सर्ड्स की जो प्रॉपर्टीज हैं उस पे काम कर लेना है कि सर्ड्स या जो इरेशनल नंबर्स बेसिकली होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, हम उस पे कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं और कैसे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। रीजन, बहुत सारा हमारा कैलकुलेशन सर्ड्स पे डिपेंड करता है, नॉट इन नाइन्थ ओनली, आप इवन जब नाइन्थ से भी आगे जाओगे, ऐसे बहुत सारे आपको एग्जांपल्स, ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस मिलेंगी जहां पे सर्ड्स के जो ऑपरेशंस हैं वो आपको हेल्प करेंगे उसको सॉल्व करने में, ठीक है। तो अच्छे से हम लोग सर्ड्स पे जो ऑपरेशंस हैं उनको देख लेते हैं, रूल्स देख लेते हैं, क्या हम कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, एवरीथिंग। देखिए यहां पे आपका क्या है, लेट ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, एक हमारा हो गया ए और एक हो गया बी। ये दो आपके नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, या फिर आप कह सकते हैं ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। इन दैट केस अगर मैं लिखता हूं रूट ए प्लस, अच्छा पहले हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है, रूट ए मल्टीप्लाइड बाय रूट बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी। ये पहला वैलिड ऑपरेशन है, लेकिन कंडीशन आपके सामने ऊपर लिखी हुई है, ए एंड बी बोथ शुड बी पॉजिटिव इंटीजर्स, दोनों को नॉन नेगेटिव ही होना है। अगर ये सिचुएशन है तो हम लोग अंडर रूट ए मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 2, दो अलग अलग जो रूट्स हैं उनको हम एक रूट के अंदर एक ही छत के नीचे ला सकते हैं, ठीक है। तो वो आपका अंडर रूट ए बी हो जाएगा। मीन्स अगर इसको नंबर्स के फॉर्म में समझना चाहें तो आपका रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3, इसको हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 3 दैट इज 6। सो रूट 2 इंटू रूट 3 को हम लोग रूट 6 लिख सकते हैं इस पहले ऑपरेशन के थ्रू, ठीक है। और कुछ ऑपरेशंस अगर हम लें तो अगर मैंने लिखा 2 अंडर रूट 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 5, अब यहां पे क्या होगा, रूट वाले नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आपका ये हो जाएगा 2 और ये आपका अंडर रूट 10 आ जाएगा, ये वाला 2 ये वाला 5 आपका रूट के अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका ऑपरेशन हो गया। और कुछ इसी तरह की एग्जांपल्स अगर हम लेते हैं, मैंने लिखा 3 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 अंडर रूट 3, इसको कैसे करेंगे, अब यहां पे 3 और 4 ये आपके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 12 आ जाएगा, मतलब जो कोफिशिएंट्स हैं दोनों रूट के वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे और जो रूट वाले नंबर्स हैं वो हमारे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये आपका आ जाएगा अंडर रूट 6। इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हो अगर बीच में प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई हो रहा है तो, ठीक है। तो यहां से आपको शुरुआत का पहला रूल मिलता है कि हम लोग जो रेडिकल साइंस हैं या जो सर्ट्स हैं उन पे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू, इस रूल के थ्रू, ठीक है। पहला आपका एग्जांपल या पहला आपका फॉर्मूला इसको कह सकते हो या एक प्रॉपर्टी कह सकते हो, ठीक है।
देन प्रॉपर्टी नंबर 2, अगर हम डिवीजन के ऊपर देखें, डिवीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, ध्यान रखना कंडीशन फिर से वही है, रूट ए एंड बी बोथ शुड बी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब नॉन नेगेटिव ही होना चाहिए। देन आपकी जो सेकेंड प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग अंडर रूट ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट बी, इसको हम लिख सकते हैं होल रूट ए डिवाइडेड बाय बी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब दो अलग अलग रूट्स अगर डिवाइड हो रहे हैं तो उनको एक रूट के अंदर लाया जा सकता है, या फिर आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो, यहां पे भी आप इसको रिवर्स कर सकते हो। अगर हम ऐसे किसी भी नंबर को फैक्टराइज कर सकते हैं 6 को, तो हम इसको रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3 में अलग अलग भी ब्रेक कर सकते हैं, एज पर क्वेश्चन, एज पर रिक्वायरमेंट। तो यहां पे आपका ये हो गया रूट ए अपॉन रूट बी इज इक्वल टू होल रूट ए डिवाइडेड बाय बी। ठीक है, अब यहां पे फिर से वही कंडीशन काम करेगी, दैट बी शुड नॉट बी जीरो। ठीक है, जो आपका डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। डिस्क्लेमर आपको हमेशा रखना है, जब भी डिनोमिनेटर के अंदर कोई भी नंबर आएगा उसको हमेशा आपको दिखाना है कि वो जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आपका ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गया। इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे किया, वहां पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक अगर मैं लिखता हूँ अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, तो ये आपका एक अंदर आ जाएंगे और ये हो जाएगा होल रूट 3 डिवाइडेड बाय होल रूट 2। ठीक, ये आपका हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज, अगर मैंने लिखा अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाय, सपोज यहाँ पे हो गया अंडर रूट 10, तो यहां पे अगर हमें पता है कि 8 और 10 में कॉमन फैक्टर 2 है, तो आप ऐसे नहीं कट कर सकते। जैसे आप यहां पे गलती से भी मत कर देना दैट 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, अगर आपने ऐसे किया क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक, लेकिन इसको इस फॉर्म में लाने के बाद अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया रूट 8 डिवाइडेड बाय 10, अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। 8 अपॉन 10 आपका आ गया, सो दिस इज 2 4 टाइम 8, और ये आपका हो गया 2 5 जा 10। अब 4 का जो अंडर रूट होता है वो तो 2 होता है, तो आप इसको सॉल्व करके लिख सकते हो 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5। तो इस तरह से हम सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके क्वेश्चंस आएंगे, उसमें अलग अलग टाइप की सिचुएशन आएंगी, तो अच्छे से अगर आप समझ लोगे क्या कर सकते हैं और अगर आपको भी देखना है कि क्या नहीं कर सकते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस को आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, लेकिन रूल्स को बहुत अच्छे से जानने के बाद। तो ये आपका सेकेंड रूल है, सेकेंड प्रॉपर्टी या फिर सेकेंड फॉर्मूला है सर्ट्स के अंदर। ठीक है, दो फॉर्मूले आपके हो गए, दो प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक, सिचुएशन का ध्यान रखना है दैट ए एंड बी शुड बी नॉन नेगेटिव और बोथ शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज है। आप लोगों को शायद ये चीजें अभी समझ में ना आए कि ए और बी को पॉजिटिव ही क्यों होना है। जब आप आगे की तरफ जाओगे शायद 10 तक आप ये जान जाओ, या शायद उसके बाद तो आप पक्का जान जाओगे। ठीक है, ये बहुत बड़ी चीजें हैं कि हमारा रूट के अंदर जो नंबर है वो हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए, वो गलती से नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्यों नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये चीजें आप धीरे धीरे जान जाओगे, अभी आपको ये पल्ले नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अभी इसको छोड़ देते हैं। चलो, तो ये आपका हो गया, दो ऑपरेशन हमने देख लिए। देन अब जरा प्लस और माइनस के लिए देख लेते हैं। ठीक है, कंडीशन वही है आपकी, ए और बी जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। उस केस में आपका जो थर्ड प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग ये बहुत अलग टाइप का है। हम रूट ए प्लस रूट बी, इसको हम लोग होल रूट ए प्लस बी नहीं लिख सकते हैं। जैसे हमने ए और बी के मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया, डिवीजन में उनको एक के अंदर लिख दिया, एक रूट के अंदर, एक रेडिकल साइन के अंदर, बट प्लस के केस में, पॉजिटिव केस में हम उसको एक रेडिकल साइन के अंदर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको है, ये एक तरह से कंफ्यूजन रहता है आप लोगों को, ऐसा नहीं हो सकता। नंबर्स के फॉर्म में आप देख लो, लाइक रूट 3 प्लस रूट 2, इसको हम लोग ऐसा नहीं कि हमने इसको रूट 5 कर दिया कि वहां पे रूट 6 हो गया था तो यहाँ पे एडिशन चलो कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसको एडिशन नहीं करना है। तो यहाँ पे रूट ए प्लस रूट बी अगर दोनों रिजल्ट्स हैं, अगर दोनों इरेशनल नंबर्स हैं, दैट मींस हम उसको ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन कुछ चीजें हैं जो इस तरह के नंबर्स पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये तो आपका नॉट इक्वल्स टू है, बट हम लोग ऐसे कर सकते हैं। मान लो आपका लिखा हुआ है सपोज अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3, तो यहाँ पे इनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। तो यहाँ पे 1 आपका इसका कोफिशिएंट हो गया, 1 आपका इसका कोफिशिएंट हो गया, अंडरस्टूड। तो 1 और 1 ये आपका 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 2 रूट 2 लिखा हुआ है प्लस 3 अंडर रूट 2 लिखा हुआ है। तो ये वाला 2 और ये वाला 3, क्योंकि ये दोनों रूट 2 हैं, दैट मीन्स ये लाइक टर्म्स हैं, और अगर लाइक टर्म्स हैं तो उनके कोफिशिएंट्स हमारे क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, या सब्ट्रैक्ट, जो भी उनका साइन है। तो आपका यहाँ पे 5 अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो
आपस में अनलाइक टर्म्स तो नहीं ऐड हो सकते, बट आपके लाइक टर्म्स के कोफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है। चलो, और इसके बाद हमारा लास्ट प्रॉपर्टी माइनस के लिए जो बिल्कुल प्लस की तरह सेम है, वो हो जाएगा हमारा नंबर 4, रूट ए माइनस रूट बी शुड नॉट इक्वल्स टू होल रूट ए माइनस बी, ठीक है। जैसे आपका होल रूट ए प्लस बी नहीं हो सकता, उसी तरह से हम लोग दो सर्ट्स को आपस में ऐड भी नहीं कर सकते अगर वो अनलाइक टर्म्स हैं तो, ठीक है। तो यहां पर भी सेम ऐसे ही काम करेगा, आप ऐसे कर सकते हो। पहली चीज क्या नहीं कर सकते, रूट 6 माइनस रूट 3, इसको हम अंडर रूट 6 माइनस 3 या फिर होल रूट 3 नहीं लिख सकते हैं, कुछ और लिख सकते हैं बट ये नहीं लिख सकते, ठीक है। इसके बाद फिर क्या कर सकते हैं, इस वाले ऑपरेशंस के थ्रू लाइक टर्म्स को आपस में सॉल्व कर सकते हैं कोफिशिएंट्स में। मैंने लिखा 3 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3, ये कितना आ जाएगा 2 अंडर रूट 3, ठीक है। ऐसे ऑपरेशंस हमारे वैलिड हैं। तो अच्छे से आपको समझ लेना है कि क्या वैलिड है सर्ट्स के अंदर और क्या हमारा सर्ट्स के अंदर इनवैलिड है, तब आप इन चीजों को अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। और सर्ट्स के ऊपर जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और जरूर मिलेंगे, उनको आप अच्छे से कर पाओगे। इवन सर्ट्स आपको आगे भी काम आएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं सर्ट्स पे कुछ बेसिक से क्वेश्चंस जो हमको करने हैं, और इन्हीं सारे टॉपिक्स का यूज करते हुए आप उन क्वेश्चंस को परफॉर्म करोगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ बेसिक से फॉर्मूले वगैरह हैं जो हमने छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे, उनका आप ध्यान रखना, ठीक है। जहां पे जरूरत पड़ेगी, लाइक एक्सपेंशन में हमने a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा है, छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा आपने, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर हमारा a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। दोनों जगह प्लस में बी स्क्वायर होता है, बीच में आपका प्लस वाले में प्लस 2ab, माइनस वाले में माइनस 2ab। इसके बाद हमारा एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी, इसको हम लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और सारे फॉर्मूले राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट दोनों वैलिड है, आप अपने हिसाब से जैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर हम नॉर्मल एक्सपेंशन, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर एक है भी, अगर कहीं पर है आपका सपोज x प्लस ए एंड y प्लस बी, इसका भी हम नॉर्मल एक्सपेंशन कर देंगे। कैसे, एक बार x के साथ y प्लस बी को हम लेंगे, फिर प्लस ए के साथ में y प्लस बी, मीन्स एक एक बार आप दोनों के कॉम्बिनेशन को मल्टीप्लाई करोगे, एक बार x से y प्लस बी को, एक बार a से y प्लस बी को। तो जो भी आपका आंसर आएगा नंबर्स के फॉर्म में x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू बी प्लस a इंटू वाई प्लस a मल्टीप्लाइड बाय b। तो यहाँ पे जो भी नंबर्स होंगे उसके हिसाब से आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये चार चीजें मैंने आपको यहाँ पे दिखाई हैं, तीन तो आपके फॉर्मूले हैं, ये आपका नॉर्मल सा एक्सपेंशन हो गया जिसमें ब्रैकेट्स को ओपन करके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और ऐसे ही ऑपरेशंस आपको सर्ट्स के ऊपर परफॉर्म करने यूजिंग दीज फॉर्मूलाज, ठीक है। या फिर और भी जो फॉर्मूले आएंगे, जब आएगा तो आपको उसको भी बता दूंगा, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है, जो बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे। चलो, पहला क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्यूशन में 3 प्लस रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड 2 प्लस अंडर रूट 2 इन सेकेंड ब्रैकेट। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब हमें सिंपल सॉल्यूशन निकालना है। तो कोई फॉर्मूला तो यहाँ पे सीधे काम नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना है, इसको एक्सपेंड कर देना है। 3 को एक बार 2 प्लस रूट 2 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस रूट 3 को एक बार 2 प्लस अंडर रूट 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, एक बार 3 के साथ इसको और एक बार रूट 3 के साथ इसको। साइन का बहुत ध्यान रखना, लेकिन यहाँ पे क्योंकि माइनस का साइन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर माइनस का साइन होता तो बहुत ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो 3 का 2 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है, 3 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, ठीक। जब 3 का रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, बस ये आ जाएगा 3 अंडर रूट 2। रूट 2 इज जस्ट लाइक x, तो अगर 3 इंटू एक्स को हम 3x लिखते हैं तो आपका 3 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा, 3 अंडर रूट 2, बस, और कुछ नहीं आएगा। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका रूट 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका हो जाएगा 2 अंडर रूट 3, इसको भी कुछ नहीं कर सकते। रूट 2 का रूट 3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट 6, ठीक है। अब ये हमने जो पढ़ा था ना थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी, सॉरी फर्स्ट नंबर की, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है सर्ट्स का वो आपका रूट 6 आ जाएगा, ये आपका आंसर है। अब इसमें अगर लाइक टर्म्स हैं तो उनको आपस में कोफिशिएंट्स के थ्रू ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू साइन, लेकिन क्योंकि इसमें कोई भी लाइक टर्म नहीं है, ये 6 है आपका,
अब 6 जैसा कोई नहीं है, ये आपका रूट 2 में आ गया तो रूट 2 वाला कोई टर्म नहीं है, ये रूट 3 का है, रूट 3 का कोई भी टर्म नहीं है, और फाइनली ये आपका रूट 6 है, इसमें रूट 6 का कोई टर्म नहीं है। दैट मीन्स ये सारे आपके यहाँ लाइक टर्म्स हैं, मतलब यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो बस ये खत्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट का सिंप्लीफिकेशन। देन हमारा सेकंड का सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, थोड़ा डिफरेंस शेड करने के लिए यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। चलो सेकंड का सिंप्लीफिकेशन देखो, अब रूट 5 प्लस रूट 2 और रूट 5 माइनस रूट 2, यहाँ पे आपका एक आइडेंटिटी लगता है, एक फॉर्मूला लगता है, लेकिन अगर फॉर्मूला हम भूल जाते हैं तो उसको इस मेथड से भी कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों चीजें दिखा देता हूं। हमारा क्वेश्चन है रूट 5 प्लस रूट 2 एक ब्रैकेट के अंदर और रूट 5 माइनस रूट 2 एक ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो सम ऑफ टू टर्म्स मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स अगर है तो दिस इज फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर। आप उसको ऐसे एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है, मतलब यहां पे एक आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी, ए प्लस बी कर दो, एंड a माइनस बी, दिस इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखना है ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, और बीच का साइन डिफरेंस है। अगर ऐसा है तो फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया रूट 5 होल स्क्वायर माइनस रूट 3 होल स्क्वायर। ठीक है, और अगर रेडिकल साइन के ऊपर पावर 2 है, ठीक है, मतलब दोनों के पावर सेम होने चाहिए। मतलब ये है आपका, अगर आपका nth रूट है और उसके ऊपर पावर भी nth फॉर्म में है, अगर सेकेंड रूट है सेकेंड है, थर्ड रूट है थर्ड है, फोर्थ रूट है फोर्थ है, अगर ऐसा है तो रेडिकल साइन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर nth पावर और पावर में n है, दैट मीन्स आपका रेडिकल साइन हट जाएगा। तो यहाँ पे वही सिचुएशन है, ये आपका सेकेंड रूट है और पावर भी 2 है, तो ये आपका आ जाएगा 5। यहाँ पे आपका सेकेंड रूट है, बाहर पावर आपका 2 है, तो ये आ जाएगा आपका 3, और 5 माइनस 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। इस तरह से आपका ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। सो रूट 5 प्लस रूट 2 एंड रूट 5 माइनस रूट 2 का जो सिंप्लीफाइड आंसर है वो आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, ये तो फॉर्मूले से हो गया। मान लो आपको फॉर्मूला नहीं याद है, वैसे नहीं होना चाहिए, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इससे आपका आंसर बहुत क्विक आ जाएगा, पहली चीज जल्दी आ जाएगा। दूसरा, हमारे सिलेबस में है, इस बार आपको पढ़ना पड़ेगा ये फॉर्मूला। आपने पढ़ा भी होगा इससे छोटी क्लासेस में, 8th में तो पक्का पढ़ा होगा, शायद 7th में भी पढ़ा हो। तो अगर हम इसी क्वेश्चन को ऐसे करना चाहें तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो कैसे करना है, एक बार हमें रूट 5 के साथ में इसका एक्सपेंशन करना है। सो रूट 5 माइनस रूट 2 हो गया, एक बार रूट 2 के साथ में, सो प्लस अंडर रूट 2, और वहां पे हो गया, यहां पे आपका फिर से आ जाएगा रूट 5 माइनस रूट 2। ठीक है, तो रूट 5 का रूट 5 से कितना आ जाएगा, 5। ठीक, सेम रेडिकल साइन अगर आपस में दो बार, अगर सेकेंड पावर के हैं तो दो बार मल्टीप्लाई करने पर रूट हटेगा, थर्ड पावर के हैं तो 3 बार। मेरा कहने का मतलब है, अगर हम रूट ए मल्टीप्लाइड बाय रूट ए करते हैं तो ये ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड रूट था तो दो बार आपने मल्टीप्लाई किया तो आपका रूट हट जाएगा, रेडिकल साइन। अगर ये आपका क्यूब रूट वाला केस होता, लाइक क्यूब रूट ए, तो क्यूब रूट ए मल्टीप्लाइड बाय क्यूब रूट ए मल्टीप्लाइड बाय क्यूब रूट ए, तब आपका ए हटेगा। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगर पावर फॉर्म में आपने याद कर लिया था तो ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो ये आपका रूट 5 इंटू रूट 5 5 हो जाएगा, रूट 5 और रूट 2 ये आपका हो जाएगा रूट 10। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग रूट 5 और रूट 5 आपका रूट 2 के साथ में फिर से आपका हो गया रूट 10, और ये प्लस ये माइनस, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 2। तो यहां से भी आपका वही हो गया। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पे एक चीज गलत कर दी, मैंने रूट 3 ले लिया, वहां पे रूट 2 था। ये जो आपका नंबर है वो रूट 2 था, मैंने उसको रूट 3 ले लिया है, तो ये आपका हो जाएगा रूट 2, और रूट 2 के हिसाब से यहाँ पे भी रूट 2 आएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, ये आपका हो गया 2, सो ये आपका आंसर आ गया 3। ठीक है, दिस इज राइट आंसर, 2 नहीं था आंसर। तो यहाँ पे आपका रूट 2 से रूट 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब माइनस रूट 10 और प्लस रूट 10 लाइक टर्म्स हैं विद अदर साइन, कैंसिलेशन, तो 5 से 2 माइनस करोगे और ये आपका आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, तो आपके पास आइडेंटिटी भी है, फॉर्मूला भी है, और आपके पास एक्सपेंशन का तरीका भी, आप किसी भी मेथड से इस क्वेश्चन को परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, अब आपको सोचना है कि कैसे में करना है। मैं सजेशन दूंगा कि आप फॉर्मूले के फॉर्म में करो, फॉर्मूला लर्न कर लो, क्योंकि एक तो आपका इजी हो जाता है, देन आपको आपकी 9th क्लास के अंदर ये फॉर्मूला यूज भी करना है। ठीक है, फैक्टराइजेशन में आप यूज करोगे तो वहां पे आपको हेल्प हो जाएगी। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है √5 प्लस √2 हो गया, सॉरी लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपका है, ये आपका हो गया √5 प्लस √2 होल स्क्वायर। तो इसके लिए मेरे पास दो तरीके हैं, या तो आप इसको ऐसे दो बार लिख दो, दिस इज इक्वल्स टू √5 प्लस √2 मल्टीप्लाइड बाय √5 प्लस √2, और इसके बाद आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, मतलब एक्सपैंड कर दो, या फिर इसको हम a प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन कर देंगे। कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आपके पास दोनों मेथड है, या तो आप ऐसे करो और या फिर इसको ऐसे आप एक्सपैंड कर दो, ठीक है। तो ऑब्वियस ये आपको थोड़ा लेंदी पड़ेगा, ये आपका तुरंत हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारा, √5 प्लस √2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू √5 होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय √5 मल्टीप्लाइड बाय √2 प्लस √2 होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका हो गया। अब √5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहां पे क्या है देखो, ठीक है, इसके अंदर क्या करना है, √5 और √2 आपके वैसे तो अनलाइक है, लेकिन मल्टीप्लाई है, तो ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 बाहर रह जाएगा और वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे रेडिकल साइन में, और √2 हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहां पे आपके 3 टर्म्स आ गए। अब इन 3 टर्म्स के अंदर 5 एंड 2 ये हमारे लाइक टर्म्स हैं, मतलब इनका आपस में कैलकुलेशन हो सकता है। तो 5 और 2 ऐड होकर हो जाएगा 7 प्लस 2√10, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सर्ट्स को सिंप्लीफाई करते हैं, बहुत बेसिक से ऑपरेशन है, ठीक है, कोई बहुत टफ से या बहुत हाई फाई ऑपरेशन नहीं है, लेकिन अच्छे से आपको जो चारों टाइप के ऑपरेशन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, कब लाइक है कब अनलाइक है, कब आपके कोफिशिएंट्स ऐड होंगे कब नहीं होंगे, वो सारी चीजें आपको समझनी है चार प्रॉपर्टीज के थ्रू, तब आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, अब यहां पे क्या है आपका, फिर से हमें सिंप्लीफाई ही करना है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। यहां पे हमें 3 नंबर्स ऐसे दिए हुए हैं जो अभी तो सर्ट्स के फॉर्म में है, ठीक है, तीनों नंबर हमें सर्ट्स के फॉर्म में है। तो इनको हमें आपस में प्लस या माइनस करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो यहां पे भी एक चीज समझ लेनी है आपको, लाइक सर्ट्स जो होते हैं उन्हीं का आपस में एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है। तो जैसे अगर मैं फ्रैक्शन आपको बताऊं, मैंने एक फ्रैक्शन लिखा लाइक 27/36, अगर मेरा क्वेश्चन है क्या ये फ्रैक्शन आपके सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो तुरंत आई थिंक आपको क्लियर हो जाएगा जहां तक कि नहीं, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसमें आपका 3 एक कॉमन फैक्टर है। आप 3 से 27 को भी रिड्यूस कर सकते हो, और 3 से आप 36 को भी रिड्यूस कर सकते हो, 3 1 टाइम्स 3 और 3 2 टाइम्स 6। इवन ये अभी भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, तो और इसको रिड्यूस करो, तो ये हो जाएगा 3 3 टाइम्स 9 और 3 4 जा 12। अब ये आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। तो जैसे कोई फ्रैक्शन आपकी है और वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, तो पहले हमको क्या करना है, उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। एकदम उसी तरह से अगर अगर आपका रेडिकल साइन है, तो उसको भी हमें देखना होता है कि क्या वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है, ठीक है। क्या मेथड है, देखो यहां पे √45 है, हम √45 को कैसे लिखेंगे, इसको आप फैक्टराइज कर दो, प्राइम फैक्टर्स इसके बना दो, तो ये हो जाएगा हमारा 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, मतलब ये आपका हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 15 टाइम, एंड अगेन 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, 3 3 टाइम्स 9 और 9 5 जा 45। अब इसमें क्योंकि 3 एक पेयर बनाता है, तो इसका जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो कितना हो जाएगा, 3 √5। तो √45 को ऐसे लिखना है, देन इस पे आ जाओ आप, ये आपका हो गया 3 √20, ये कितना हो जाएगा 3, और √20 को आप क्या करो, एक्सपैंड कर दो प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, इज इट। 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5, यस, ठीक। यहां पर भी 2 का हमारा ग्रुपिंग हो रहा है, पेयरिंग होगी, इसका मतलब ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, अगर सेकंड आपका रूट है तो 2 की पेयरिंग पे बाहर आएगा, 2 की ग्रुपिंग पे, अगर थर्ड रूट होगा तो 3 की ग्रुपिंग पे बाहर आएगा, तो ये आपका बाहर आएगा 2, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 √5 मींस ये हमारा हो गया 6 √5, और लास्ट आपका है √5, तो वो तो ऑलरेडी आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, तो इसका भी सिंप्लीफाइड फॉर्म करने के बाद ही आपको इसको सॉल्व करना है। सो √45
प्लस माइनस 3/√20 प्लस 4/5, और इनकी जो सिंप्लीफाइड नंबर्स हैं यहां पे हो जाएगा 3/5 माइनस ये हो जाएगा आपका 6/5 प्लस और ये हो गया 4/5। अब ये लाइक टर्म्स दिख रहे हैं, अब तीनों आपके √5 के फॉर्म में है, मतलब लाइक टर्म्स हैं। सेम साइन को आप पहले ऐड कर दो, ठीक है, प्लस माइनस में मत फंसो, सेम साइन को ऐड करो। ये आपका प्लस में है और ये आपका प्लस में है, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4 और 3 7, मतलब ये 7/5 उनके कोफिशिएंट्स ऐड होंगे, ठीक है। और यहाँ पे बचा आपका माइनस का 6/5, सो √5 यहाँ पर भी ये लाइक टर्म्स है, 7 माइनस 6 होता है 1, तो ये आपका आ जाएगा 1/5, 1 लिखो या ना लिखो, मतलब फाइनल आंसर आपका हो गया √5। तो इस तरह से हमें किसी भी सर्ड वाले क्वेश्चंस को ऐड करके या माइनस करके भी सॉल्व करना है, लेकिन उसके पहले आपको उसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे फ्रैक्शन का सिंप्लीफाइड फॉर्म होता है, हमारे सर्ट्स को भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ओके, एक और अच्छा सा क्वेश्चन है, देखो √2 की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। दो सर्ट्स के कम से कम आपको आंसर्स डेसिमल वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, बाकी सबकी आपको धीरे धीरे पता हो जाएगी, लेकिन दो सर्ट्स की जो डेसिमल वैल्यूज है वो हमें बिल्कुल पता होनी चाहिए, ठीक है। कौन कौन से हैं देखिए। सबसे पहले आपका एक √2 यहाँ पे गिवन है, ठीक है, मैं फिर से लिख देता हूं। √2 आपका होता है 1.414 और √3 की वैल्यू होती है 1.732। तो ये दो नंबर्स तो आपको एटलीस्ट पता होने ही चाहिए, ठीक है। इसके अलावा धीरे धीरे जो भी नंबर्स होंगे वो आप धीरे धीरे याद भी कर सकते हो या फिर आपको एग्जाम में गिवन होगा, बट ये तो बेसिक नंबर जो आपके इरेशनल नंबर्स हैं, सर्ट्स हैं, इनकी डेसिमल वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमको गिवन है √2 की वैल्यू गिवन है, और इसके बाद आपको एक ऐसे एक्सप्रेशन गिवन है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है यूजिंग √2, हमें इसको डेसिमल फॉर्म में या जैसे भी आंसर आएगा वो बताना है। चलो करते हैं, कैसे, जल्दी से पहले सिंप्लीफाई करो। क्या हम लोग 3/30 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, शायद। देखो 32 को हम लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है, 16 2 जा 32 होता है, ठीक। अब हम बहुत छोटे छोटे में नहीं करेंगे, थोड़े बड़े बड़े नंबर्स ले लो। 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, 4 बाहर आएगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा, सो दिस इज इक्वल्स टू 12/√2। तो 3/32 को हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म में 12/√2 लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं ना। ये आपका हो जाएगा 16 2 जा 32, 4 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, यस। फिर आपका हो जाएगा 2/50, तो 2/50 इसको कैसे लिखेंगे, 2, आपको क्या करना है, थोड़ा सा वीडियो पॉज करके खुद पहले लिखना है, फिर आपको यहां से सॉल्यूशन देखना है। √50 को हम क्या लिखेंगे, ये आपका हो जाएगा 25 मल्टीप्लाइड बाय 2, और 25 का मतलब 5 होता है, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट 5 होता है, 5 बाहर आएगा तो 2 से मल्टीप्लाई होके 10 बनेगा, सो 10/2। इसके बाद आपका है 4/128, 4/128। तो अगर ये बड़ा नंबर है और आपको नहीं याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तुरंत आप प्राइम फैक्टराइजेशन करना शुरू कर दो ऐसे 128 का, ठीक। फिर दो दो की ग्रुपिंग से एक 2 को बाहर ले आओ, ठीक है। मुझे पता है तो मैं लिख देता हूं, यहां पे आपका है 4/128, ये हो जाएगा 4 और 128 को हम लिखते हैं 64 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 64 यानी 8 8 जा 64, स्क्वायर रूट होता है 8, 8 बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 8 4 जा 32/2, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 20√18, सो 20√18। अब √18 को हम कैसे लिखेंगे, 20/9 मल्टीप्लाइड बाय 2, √18 को लिखा, 9 का 3 बाहर आएगा, सो 3 का 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 60/2। इस तरह से हमने सबके क्या निकाल लिए, सिंप्लीफाइड फॉर्म निकाल दिए, और इसके बाद इन सारे सिंप्लीफाइड फॉर्म को यहाँ पे रखो और एक टर्म के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/32 माइनस 2/50 प्लस 4/128 माइनस 20/18, ठीक है। और इसके बाद सारी वैल्यूज को रख दो, 3/32 ये हो जाएगा 12/2 माइनस 2√50 आपका 10√2 के इक्विवेलेंट है, तो ये आपका हो गया 10√2 प्लस 4√128 हमारा 32√2 के बराबर है, सो दिस इज 32/2, एंड लास्ट में आपका है 20√18,
तो ये आपका 60√2 बनता है, ये आपका हो जाएगा 60√2। ठीक, अब सारे √2 के फॉर्म में लाइक टर्म्स हैं, सेम साइन को ऐड कर दो, ये और ये सेम साइन है तो 32 और 12 ये हो जाएगा 2 और 2 4, 3 and 1 4, 44√2, ये और ये आपके माइनस माइनस है, सेम साइन ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 10 और 60 ये हो गया -70√2। ठीक हो गया, 70 से 44 को माइनस कर देंगे, 70 से 44 को -6 और ये हो गया 6 minus 4 2। ठीक है, 10 minus 4 6, 6 minus 4 2। So this is 26 multiplied by 26 multiplied by √2 और यहाँ पे माइनस में आंसर आएगा क्योंकि हमारा 70 बड़ा है। ठीक है, बड़ा नंबर नेगेटिव है तो माइनस में आंसर, तो बस ये हो गया आपका बेटा माइनस। ठीक है, एक मिनट, ये आपका हो जाएगा -26√2 मतलब -26 मल्टीप्लाइड बाय 1.414। इस तरह से हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो मैं एक काम कर रहा हूं, यहाँ पे मैं भाई कैलकुलेटर यूज कर ले रहा हूं। ठीक है, जल्दी से मैं आंसर मिल जाएगा। चलिए, एक मिनट, क्या प्रॉब्लम है, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं तब तक। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में आपका हो जाएगा 1.414 और इसका 26 से मल्टीप्लाई, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 2 6 1 जा 6 2 8 एंड 14 6 जस्ट ओके, फिर से 84 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 214 टाइम्स 28। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस 28 और ये हो गया 28, तो कितना आ गया 4 8 8 16 1 4 2 6 1 7। ठीक है, 8 8 16 और ये आपका हो गया 1 3, डेसिमल हमारा 3 डेसिमल प्लेस में लग गया, तो ये हमारा आ गया -36.764। ठीक है, ये आंसर होना चाहिए। चलो आंसर चेक कर लेते हैं, -36.764। तो सबको एक फॉर्म में कन्वर्ट करना है और एक टर्म के फॉर्म में आने के बाद √2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन होता है, बस ध्यान रखना है कि हमें इन सबको √2 के फॉर्म में लाना है। तो √2 की वैल्यू आपको याद भी रखनी है, क्वेश्चन में वैसे गिवन किया जाएगा। ठीक है, ये एक और अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ पे है आपका, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, हमें इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। देखो कैसे करेंगे, अब असेंडिंग ऑर्डर में नंबर लिखने के लिए अगर सारे आपके नंबर्स रैशनल हैं तो बस पहले छोटा नंबर लिखो, फिर बड़ा नंबर लिखो, फिर बड़ा नंबर लिखो। लेकिन यहाँ पे क्या है, मिक्सअप है, ये आपका रैशनल है, बाकी 3 नंबर्स हमारे इरेशनल है, तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है। क्या करेंगे, देखो अभी मैंने आपको बताया कि अगर √8 लिखा है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, √8 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, अब जो 2 की पेयरिंग हो जाएगी वो एक 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, एक 2 हमारा बाहर आ जाएगा, तो ये आपका ऐसे हो गया। √8 को हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। इसी को आप अगर ऊपर की तरफ देखो, ठीक है, तो अगर कहीं पर 2 √2 लिखा है तो क्या करेंगे, जो बाहर वाला 2 है अगर उसको अंदर शिफ्ट करेंगे, ठीक है, ये वाला जब अंदर जाएगा तो जैसे 2 की ग्रुपिंग पे एक बाहर आता है, एक जब अंदर आ जाएगा तो एक जब बाहर से अंदर जाएगा तो वो आपका 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये वापस आपका कितना आ जाएगा √8। इस अंडरस्टैंडिंग को आपको समझ के रखना है और इसका ही वहां पे यूज करना है। ठीक है, कैसे, देखो, तो ये आपका हो जाएगा 3 √2, 3 को अंदर भेज दो, जब 3 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मींस ये आपका बन गया √18। तो √18 को ही हम लोग 3 √2 लिखते हैं, वापस √18 कर दिया। 2 √3 पे आ जाओ, 2 √3, 2 को आप अंदर भेजोगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये हमारा हो गया 2 2 जा 4 3 जा ये 12 बन गया। फिर आते हैं √15, तो √15 तो पहले से कह रहा है भाई मेरे साथ कुछ मत करो, मैं √15 हूं। ठीक है, तो इसको कुछ नहीं करते, इसको √15 रहने देते हैं। ठीक, अब लास्ट में आता है 4। 4 को क्या करना है, वहां पे तो रूट का साइन नहीं है, 4 को हम कहां से अंदर भेज देंगे, तो इसको भी आपको बस समझ के रखना है। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, वापस समझ लो, अंडर रूट के फॉर्म में, अंडर रूट 16 ही तो 4 होता है, तो 4 को अंडर रूट 16 कर दो। जब सब पे रूट लगा है तो 4 पे भी रूट लगना चाहिए। ठीक है, अब जो 4 नंबर हैं, ठीक, तो उनमें देख लो असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से, क्योंकि हमें छोटे से बड़ा लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर मतलब हमें छोटे से बड़े की तरफ जाना है, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 12, तो यहां पे आपको लिखना है सिंस 12 is smaller than
15 इज स्मॉलर देन 16 इज स्मॉलर देन 18, ठीक है। तो सबसे बड़ा नंबर 18 है, तो 12 किससे बना है? 12 आपका बना है टू रूट 3 से, राइट, टू रूट 3। फिर हमारा रूट 15 किससे बना है? रूट 15 खुद रूट 15 था। देन रूट 16 किससे बना है? वो बना है 4 से। और रूट 18 किससे बना है? रूट 18 हमारा बना है 3 रूट 2 से। ये तरीका है आपका नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, ठीक है। तो सबको एक लेवल पे लाओ, तो क्योंकि हम सबके रूट हटा नहीं सकते तो हमने 4 पे भी रूट लगा दिया और सबको रूट के अंदर डाल दिया। तो अब जो नंबर्स के जो मैग्नीट्यूड्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो आपका बड़ा है रूट के अंदर भी वही नंबर आपका बड़ा होगा, ठीक है। ये आपके सामने सॉल्यूशन है, ठीक है। चलो, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का। इसमें क्या है? अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। फिर से आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, ठीक है। लेकिन इस बार क्या है कि इस बार जो असेंडिंग ऑर्डर है उसमें थोड़ा सा रूट्स डिफरेंट हैं। वहां पे सारे आपके सेकेंड पावर के रूट थे, लेकिन यहाँ पे आपके रूट जो है वो एक थर्ड पावर का है, एक सेकेंड पावर का, एक सिक्स पावर का। अब क्या करेंगे, ठीक है, इसका सोल्यूशन देखो। तो पहले तो आपको इसे ऐसे लिखना है, 2 पावर 1/3 कॉमा, आपका 3 जो है उस पर कोई नंबर नहीं है तो वहां पे पावर 1/2 हो जाएगा, कॉमा, और जो 5 आपका है वहां पे पावर हो जाएगी 1/6, ठीक है। ध्यान रखना, अगर आपका nth पावर a है देन वी कैन राइट a रेज्ड टू द पावर 1/n, ठीक है। जो आपका nth पावर है वो 1/n पावर के फॉर्म में लिखा जाता है। तो जहां पे कुछ नहीं लगा है यहां पे 2 माना जाता है, अंडरस्टूड। तो पहले आपने ऐसे लिखा। अब हमें क्या करना है, ये जो नंबर्स हैं डिनोमिनेटर में इनका एलसीएम निकालना है। तो आपका यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम ऑफ 2, 3, 6। इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। या फिर आप एलसीएम निकाल के ऐसे चेक कर लो, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और एक बार आपका आ जाएगा, मीन्स आपका 3 2 टाइम्स 6 आ गया। अब हमें क्या करना है, सबके डिनोमिनेटर में 6 आपको देना है। कैसे? 2 पावर 1/3, 6 लाने के लिए आपको नीचे 2 का मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो गया 2 पावर 2 डिवाइडेड बाय 6। इसके बाद ऊपर वाला 2 अंदर भेज दो, ठीक है। जब ऊपर वाला 2 अंदर आएगा तो ये हो जाएगा 2 पावर 2 और 1/6 हमारा बाहर रह जाएगा। तो ये आपका बन गया 2 पावर 2 कितना हो जाएगा? 4, और यहां पे आ गया 1/6, ठीक है। बहुत सिंपल सा था। फिर से देखो अगर समझ में नहीं आया, यहां पे आपका 3 के साथ क्या करना है, बाहर पावर है 1/2, हमें नीचे डिनोमिनेटर में जो एलसीएम आया है वो पहुंचाना है, वो बनाना है। तो 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 6 हो जाए 3, तो ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आपका बन गया 3 पावर 3 डिवाइडेड बाय 6। अब ऊपर वाले 3 को अंदर भेज दो, इस वाले 3 को अंदर भेज दो, तो ये आपका हो जाएगा 3 पावर 3 एंड पावर 1/6, एंड 3 पावर 3 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 27 पावर 1/6, ठीक है। चलो, लास्ट आपका क्या है? 5। तो ये आपका हो गया 1 डिवाइडेड बाय 5, सॉरी 5, ठीक है। ये आपका हो गया 5, और पावर में कितना है? 1/6। तो हमें तो 1/6 बनाना है, तो ये तो पहले से 1/6 है, मतलब आपका हो गया जो आपको करना था, क्वेश्चन सेट हो गया। अब इसका सॉल्यूशन करना है फाइनल। देखो, तीनों नंबर में अब पावर में कितना है? 1/6। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा। तीनों में सबसे छोटा नंबर कौन है? 4 सॉरी, सिंस 4 इज स्मॉलर देन 5 एंड 5 इज स्मॉलर देन 27। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया, सबसे पहले 4, फिर 5, फिर 27। और इसी को आपको क्या करना है, रेडिकल साइन के अंदर या फिर nth पावर के अंदर वाले नंबर्स के फॉर्म में लिखना है। तो 4 किससे बना था? 2 से, मतलब 2 पावर 1/3। तो आपका ये बन जाएगा क्यूब रूट ऑफ 2 इज स्मॉलर देन 5। आपका 5 किससे बना था? 5 आपका बना है 5 पावर 1/6, मतलब 6 रूट ऑफ 5। दिस इज 6 रूट ऑफ 5 इज स्मॉलर देन 27। 27 हमारा किससे बना है? 3 से। तो आपका 3 हो जाएगा, 3 से बना है ना, 3 3 3, यस। तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3। ये हमारा हो गया नंबर्स का असेंडिंग ऑर्डर। तो अगर रेडिकल साइन सेम है, जैसे यहां पे सेम रेडिकल साइन थे, सब आपके सेकेंड पावर के रूट्स थे, तो कैसे करना है? सिंपल सा था। अगर हमारे जो रूट्स हैं वो डिफरेंट हैं, एक आपका सेकेंड पावर का, एक हमारा थर्ड पावर का, एक हमारा सिक्स्थ पावर का है, तो पहले उनकी जो पावर्स हैं उनका एलसीएम लेंगे, फिर सबके डिनोमिनेटर में एलसीएम के बराबर रखने के लिए कुछ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन जो रिलेशन अंदर के नंबर्स का होगा, जो जिससे बड़ा होगा वो आपको देख लेना है, वही नंबर्स रिलेशन जो है उनके nth रूट के ऊपर भी आपको लगाना है। तो इस तरह से आपने देखा कि सर्ट्स होते क्या हैं,
सर्ट्स पे हम कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करते हैं, क्या सर्ट्स के ऊपर नहीं किया जा सकता, लाइक रूट ए प्लस रूट बी इज नॉट इक्वल टू रूट ए प्लस रूट ए प्लस बी होल रूट में। तो आपको क्या करना है, जो चीजें पढ़ाई गई उनको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। कंफ्यूजन बहुत होते हैं सर्ट्स में, तो बहुत ध्यान से क्लास को देखना है एक एक चीज, और उसके बाद आपको जैसे क्वेश्चन इसमें बताए गए हैं वैसे ही क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक से एक्सरसाइज से परफॉर्म करना, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो यस कमेंट्स के अंदर आपको पूछना है, आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।